हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का आज के ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और प्रिय छात्रों, हम कर रहे हैं 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 10 हमने पूरा कर लिया। आज कर रहे हैं हम लेसन नंबर 11, जिसका नाम है न्यून मांग और अधिक मांग की समस्याएं। इनके बारे में हम बात करेंगे। हमने पिछले अध्याय में, जैसे कि आपको पता है, हमने बताया था कि AD बराबर AS, ये दोनों आपस में जब बराबर होते हैं तो संतुलन की अवस्था होती है। लेकिन जब ये आपस में से बराबर नहीं होती है, AD से कम होती है, तो मांग कम होती है। और उसके बारे में हम बात करेंगे आज, न्यून मांग और उन न्यून मांग जिसको हम अभावी मांग भी कहते हैं का अर्थ क्या है। तो इन पर हम करते हैं बात आपसे कि न्यून मांग और अभावी मांग क्या है। न्यून मांग की स्थिति वह स्थिति है जिसमें मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से कम होती है। जितनी हमें पूर्ति चाहिए इससे कम होती है। अर्थात हम ये कहें कि ये इससे कम होती है, अवस्था होती है। और न्यून मांग या अभावी मांग का अर्थ क्या है कि AD है वो AS से कम होती है। तो इसके लिए जो AD और AS से पूर्ण रोजगार के सत्र के अनुरूप, या हम ये कहेंगे कि इसमें यह याद रखने वाली बात है, रोजगार, पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार के अनुरूप। देखिए, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने पूर्ण रोजगार में ही संतुलन की अवस्था को माना था। लेकिन केन्स की जो आपने पढ़ी थी थ्योरी, उस थ्योरी के मुताबिक जो अल्पकाल में या अल्प रोजगार में भी संतुलन हो सकता है। लेकिन यहां हम पढ़ेंगे पूर्ण रोजगार के संदर्भ में कि पूर्ण रोजगार के रूप में दो विशेषताएं होती है इसमें। पहली विशेषता है कि समग्र मांग का स्तर पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग स्तर से कम होता है। यानी जितनी मांग चाहिए, यानी यह मांग हमें कितनी चाहिए थी, इसके बराबर चाहिए थी, AS के बराबर चाहिए थी मांग। यानी पहली शर्त क्या है, जो समग्र मांग है उससे कम होती है। न्यून मांग समग्र मांग से कम होती है। नंबर 1, समग्र मांग के स्तर से कम होती है, स्तर से कम। यहां थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखिए, यहां मांग हमें कितनी चाहिए थी, इस AS के बराबर चाहिए थी। लेकिन न्यून मांग कब होती है, जब यह इससे बराबर ना हो, इससे कम हो। ऑलरेडी यह कम दिखाई है मैंने तो कम दिखाई, इसका मतलब न्यून मांग है। तो पहली इसकी जो आवश्यक शर्त है, आवश्यक जो विशेषता है, विशेषता है, जो विशेषता है, पहली विशेषता समग्र मांग के स्तर से कम होती है, ये सत्र है। दूसरी, न्यून मांग की स्थिति में समग्र मांग पूर्ण मांग के लिए आवश्यक पूर्ण पूर्ति से कम होती है। यानी जितनी आवश्यक पूर्ति, बात वही है, घुमा के कहा गया जितनी पूर्ति चाहिए इस पूर्ति के बराबर चाहिए, यह समग्र मांग के स्तर से कम है। नंबर 2, समग्र पूर्ति के स्तर से कम है। अर्थात यह AD है, या AD जो हमारी AD होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी हमारी, AD बराबर AS। इस AD से AD हमारी कम है। यह अवस्था इस अवस्था से, इस या AD हमारी इस AD से कम है। दूसरा, यह AD इस स्तर से या इस स्तर से, पूर्ति के स्तर से भी कम है। दोनों बात ये कि, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा के कहा गया है, इसीलिए इसको थोड़ा समझने का आपने प्रयास करना है। हम इसे एक रेखा चित्र के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। हम
तो उसी की तरह पहले की तरह हम एक रेखा चित्र बनाएंगे। सभी बच्चों को पता है कि हम नीचे क्या लेते हैं, ओ एक्स, यहां लेंगे हम ओ वाई, और सबसे पहले हम इसमें पूर्ति वक्र बनाने से पहले हम यहां लेंगे इन क्या क्या लेते हैं हम यहां पे लेते हैं एम्प्लॉयमेंट, इनकम और प्रोडक्शन, और यहां लेते हैं हम एडी और एएस। तो देखिए सबसे पहले हम एएस बनाएंगे 45 डिग्री के कोण पर, और ये आपका यहां के बाद, इसका मतलब ये है कि यही इस पर पूर्ण रोजगार है। एल पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहां पर पूर्ण रोजगार की अवस्था है। यदि मैं यहां से ये हमने पूर्ति हुई, हमारा एएस था और हमारा एडी फुल एम्प्लॉयमेंट, यह हमारा संतुलन था। यहां इस पर एफ बिंदु पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट था। हमारे एग्रीमेंट कहां है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट में पूर्ण रोजगार की अवस्था में हमारा संतुलन है। लेकिन कई बार क्या आता है कि हमारा संतुलन यही, मान लिया हमने यहां की बजाय यहां से मैं एक और एडी वक्र बना लेता हूं, एडी, ये वक्र आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों कह दिया, क्योंकि इसका संतुलन यहां हुआ, और जो यह संतुलन हुआ अभी तक हमारा और आगे बढ़ सकती है, लेकिन हमारा पूर्ण रोजगार की अवस्था तो यहां हुई है ना। इस L2 पे हमारे रोजगार की अवस्था पूर्ण नहीं है। देखिए जो हमने एम और ये रेखा खींची है एडी फुल एम्प्लॉयमेंट में, यहां पूर्ण रोजगार पे संतुलन है। लेकिन यदि संतुलन पहले हो जाता है, इस बिंदु से पहले संतुलन हो जाता है, ई बिंदु पर एफ से पहले ई बिंदु पर आपका संतुलन हो जाता है, तो इसका मतलब यहां पर मांग वह न्यून है, कम है मांग है। इस बिंदु को जो इसके बीच में जो इतनी दूरी आई है, जो ये हमारा इस साइड लेके यहां तक का जो है, ये इसके बीच की दूरी, ये इस पे इतना रोजगार है, लेकिन इस पे इतने रोजगार है, कम रोजगार है। यदि यहां संतुलन होता है तो इसका मतलब ये न्यून मांग है। कितनी होनी चाहिए थी, यहां होनी चाहिए थी। अर्थात कुछ साधन हमारे पास ऐसे रह गए हैं जो अनयूज्ड हैं, अर्थात बेरोजगार हैं, हम उन साधनों को प्रयोग करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन यही हमारी मांग पूरी हो गई है, तो इसका मतलब न्यून मांग है। जो हमारी पूर्ति है उससे कम हो गई है। पूर्ति से कम होने का मतलब जो पहले ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक पड़ा है वो बच गया है, इसलिए वो उत्पादन अगले साल भी कम करेंगे और भी इससे नीचे मांग होती जाएगी। नीचे होने का मतलब अस्फीति काल या मंदी काल हो जाएगा। हम ये न्यून मांग आपने, यदि आपने इसमें न्यून मांग का अभाव, या कहते हैं न्यून मांग या मांग का अभाव भी कह सकते हैं इसे। ये यदि हमें इसे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, न्यून मांग का मतलब है इनके बीच की दूरी, क्योंकि पहला हमारा जो उत्पादन है वो FL है, FL, और यदि इसमें से हम इसमें बिंदु और कोई ले लेते हैं, A ले लेते हैं, इतना बिंदु है, यदि इतना है तो इसमें से हम AL घटा देंगे तो हमारा FA आएगा। ये हमारा न्यून मांग स्तर है, इतनी न्यून मांग है, क्योंकि मांग तो हमारी इतनी थी, लेकिन इतनी होने का ये न्यून मांग स्तर आ गया। या आप इसको ये भी कह सकते हैं ADF माइनस, या ADU और ADU का उपयोगी दूरी, यहां से लेके यहां भी इसकी दूरी जो इनका दोनों का अंतर है, ADUF माइनस ADU, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का और अंडर एम्प्लॉयमेंट उन दोनों का अंतर है, वो आपका FA है। AF का यहां FA के, ये तो ये आपका क्या है, इसका न्यून मांग का है।
न्यून मांग है आपकी। आगे यदि न्यून मांग के परिणाम क्या निकलते हैं, न्यून मांग के कारण परिणाम क्या निकलते हैं? न्यून मांग के कारण समग्र मांग का साधनों का पूर्ण प्रयोग से कम रह जाता है। रिजल्ट क्या निकलते हैं इसके कारण? यदि न्यून मांग अभावी मांग है तो क्या होता है? इसके कारण क्या कहता है कि नंबर एक तो रोजगार के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता। एक परिणाम तो ये निकलेगा, क्यों? अभी हमारे अनियोजित साधन कुछ बाकी बच गए हैं। दूसरा, अवांछित स्टॉक बढ़ जाएगा। अवांछित स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि जो मांग कम होने के कारण पूर्ति हमारी ज्यादा थी, मांग कम होने के कारण उनका स्टॉक ज्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरा, अधिक मांग पर ऑलरेडी पहले है तो अगले साल उत्पादन कम करेंगे। कम अगले साल उत्पादन कम करेंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टॉक बचा हुआ है। उस स्टॉक को खपाने के लिए उत्पादन कम करेंगे और उत्पादन कम करने के कारण क्या होगा? मंद अस्फीति काल होगा। अस्फीति काल या इसको मंदी का नाम दिया जा सकता है। मंदी शुरू हो जाएगी क्योंकि इसका कारण यह है कि जैसे ही लोगों की कम होगा, उनको रोजगार कम मिलेंगे, आय कम होगी, आय कम होगी तो आगे फिर वे और रोजगार नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रोजगार के साधन नहीं होंगे, रोजगार के साधन नहीं होंगे तो धीरे धीरे मंदी की तरफ दौड़ता जाएगा, मंदी की तरफ जाएगा। न्यून भाग में अस्फीति काल निहित है। पक्का इस बात को आप समझ में लेना कि निहित है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया था कि धीरे धीरे इसमें मंदी आती जाएगी, प्रोडक्शन कम होता जाएगा। अस्फीति अंतराल और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये मैंने आपने बता भी दिया थोड़ा थोड़ा कि धीरे धीरे जो आपकी ये परिणाम में ही आ गया कि जो जो हम उसमें ज्यादा करते जाएंगे वो मंदी की ओर जो रोजगार के साधन हैं वे कम होंगे। कम होने के कारण जो डिमांड उनकी पहले पूरी हो गई है, पूर्ति ज्यादा थी, इसको ये जो चीज हमने पहले दिखाई थी आपको, क्योंकि इस बिंदु पर संतुलन होने के कारण हमारे पास फुल पहले स्टॉक ज्यादा है और स्टॉक ज्यादा होने के कारण इस बार तो यही हमारे डिमांड कम होने के कारण, न्यून मांग होने के कारण संतुलन स्थिति पहले होने हो गई है और पूर्ति बच गई। हमारे पास इतना अनबिका माल रह गया जिनका अंतर है, जो मंदी के जो आपका न्यून भावी मांग है उसके कारण कम हो गए हैं। इसके कारण उत्पादन कम हो गया, अगले साल उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने के कारण लोगों की आय कम होगी, आय कम होने के कारण लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करने के कारण लोग की आय नहीं बढ़ेगी, उपभोग नहीं करेंगे। इस प्रकार ये चक्कर चलता चलता है, दुष्चक्कर शुरू हो जाएगा और ये नीचे की तरफ आता जाएगा और कम होता जाएगा और ये मंदी का काल शुरू हो जाएगा। इस प्रकार अस्फीति काल शुरू होगा। और इस वीडियो में आज इतना ही था। कल हम ये एक छोटा सा पाठ है लेकिन हम आपको डिटेल से समझाने के लिए इसका आधा पाठ कल करेंगे अधिमांग के बारे में और उसकी समस्याएं कल की वीडियो में आप देखिएगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से विदा लेता हूं। आज बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।